ये कहानी है सीएसके बनाम आरसीबी के बीच खेले गए उस मैच की जो धीरे धीरे मैच का मैदान जंग में तब्दील हो गया था। बैट बॉल के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हो गए थे। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने आक्रामक हाव भाव से एक दूसरे पर हावी होना चाहते थे। न सीएसके कम था न आरसीबी। मुकाबला कांटे का था। एक तरफ धोनी और धोनी की पलटन थी तो दूसरी तरफ विराट अपने विराट अंदाज में अपनी सेना के साथ सीएसके के राहे रोके खड़े थे। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक महारथी मौजूद थे। आरसीबी के खेमे में डिविलियर्स, चहल और कोहली के रूप में ऐसे खतरनाक महारथी थे जो हरेक अपने दम पर सीएसके का समूल नाश करने का दम रखता था। तो वहीं सीएसके के पास वाटसन, रायडू और धोनी के रूप में ऐसे महाबाहु थे जिनके तर्कस में आरसीबी के हर एक सवाल का जवाब था। एक समय ये मैच ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था जब सीएसके 9 ओवरों में 72 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और सीएसके को 66 गेंदों पर 134 रन बनाने थे। इन हालात में सीएसके को हारता देख आरसीबी के खिलाड़ियों का घमंड सातवें आसमान पर था। वो आने वाले खतरों से पूरी तरह अनजान थे जो धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ रहा था। इधर चेन्नई को हारता देख आरसीबी के खिलाड़ी नाच रहे थे। ऐसे में मैदान पर एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की, जिसे देखकर सीएसके के फैंस खुशी से झूम उठते हैं और धोनी के नाम से चिन्नास्वामी स्टेडियम गूंज उठता है। इससे पहले कि पूरी कहानी सुनाए, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आगे बढ़ते हैं चिन्नास्वामी के ग्राउंड पर और सीएसके और आरसीबी के बीच जंग को देखते हैं। 25 अप्रैल 2018 को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और धोनी सेना पर फतह के इरादे से कोहली और क्विंटन डिकॉक आते हैं। तो सीएसके के तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने दीपक चहर आते हैं। चहर के पहले ही ओवर में कोहली ने चौका लगाकर अपने तेवर जाहिर कर दिए तो दूसरी तरफ से खतरनाक तरीके से डिकॉक सीएसके के गेंदबाजों पर टूट पड़े, मगर 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने आरसीबी के बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया और जडेजा के हाथों कैच कराकर कोहली को पवेलियन की राह दिखाई। इस तरह से आरसीबी को 35 के स्कोर पर पहला झटका लगा। सीएसके के फैंस खुश थे मगर धोनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बाद जो आने वाला है वो किसी तूफान से कम नहीं है, जिसके नामों से ही अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे और मार से कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ डेंजर डिविलियर्स की, जो मैदान में कदम रख चुका था और आते ही शार्दुल ठाकुर की गेंद को 6 मारकर ऐलान कर दिया कि कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं जब तक खड़ा हूँ रनों की बरसात रुकने वाली नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही जिसका महेंद्र सिंह धोनी को डर था। डिविलियर्स के बल्ला ऐसे गरजे कि सीएसके के गेंदबाज थर्रा उठे। डिविलियर्स के भीषण मार देख सीएसके में खलबली मच गई। सीएसके की मजबूत गेंदबाजी लाइन डिविलियर्स के सामने बौना साबित हो रहा था। अब तक दूसरे छोर पर डिकॉक संभल कर खेल रहे थे, मगर सीएसके के गेंदबाजों को ढीला पड़ते देख डिकॉक भी अपने खतरनाक रूप अपना लिए और दोनों ने मिलकर सीएसके के गेंदबाजों पर भीषण और विनाशकारी आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सीएसके की पूरी टीम ताश के पत्तों की भांति बिखर गई। इन दोनों अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने क्या रविंद्र जडेजा, क्या दीपक चाहर, क्या हरभजन सिंह और क्या इमरान ताहिर, जो भी सामने पड़ता उनकी गेंदों का एक ही हश्र होता और गेंद बल्ले से टकराकर सीधे बाउंड्री की ओर भागती, कभी जमीनी रास्ते तो कभी हवाई मार्ग से, मानो गेंद को भी पता था जाना कहाँ है। ऐसे में सीएसके के खिलाड़ी दोनों को सिर्फ दर्शक बंद देख रहे थे। आज न ताहिर का फिरकी चल रहा था और न जडेजा की जादू चल रहा था, न धोनी की चतुराई काम आ रही थी। 11वें ओवर में डिविलियर्स ने ताहिर को 2 छक्के और 1 चौका मार 22 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए। तो दूसरी तरफ डिकॉक भी 12वें ओवर में वाटसन की पहली गेंद को 6 रन मारकर 30 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा किया। 13वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए और डिविलियर्स ने पहली 3 गेंदों पर बैक टू बैक छक्का मारकर स्कोर को 136 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रावो ने डिकॉक को आउट कर ऐसे झूमने लगे मानो आरसीबी पर फतह पा लिया हो। उसके बाद कोरी एडरसन आए जो चौके छक्के लगाने में माहिर थे, मगर अगले ओवर में सीएसके के खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर ने डेंजर डिविलियर्स और कोरी एडरसन को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर
टीम के साथ साथ धोनी को भी राहत की सांस दी। डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 2 चौके और 8 छक्कों के साथ 68 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। मगर सीएसके के पल भर की ये खुशी तब छूमंतर हो गई जब मनदीप सिंह ने आते ही उसी खेल को आगे बढ़ाया जहां से डिविलियर्स छोड़कर गए थे और मात्र 17 गेंदों में 32 रनों की तबातोड़ पारी खेलकर आउट हुए और आरसीबी का स्कोर उछाल मारता हुआ 191 रनों पर जा पहुंचा। रही सही कसर वाशिंगटन सुंदर ने पूरा कर दिया और 4 गेंदों पर 13 रन ठोककर स्कोर को 205 रनों पर पहुंचा दिया। इस तरह से आरसीबी ने 206 रनों का मजबूत लक्ष्य सीएसके के सामने रखा। विराट सेना ने अपने विराट प्रदर्शन से 206 रनों की लक्ष्य को सीएसके से काफी दूर कर दिया था। अब वहां तक पहुंचने के लिए सीएसके के महारथियों को मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, कोरी एंडरसन, पवन नेगी और चहल जैसे योद्धाओं से टकराना था। अब ये लड़ाई कतई आसान नहीं थी। अब इस लक्ष्य को भेदने के लिए सीएसके की ओर से शेन वाटसन और अंबाती रायडू आए, जिनकी राहें रोके पवन नेगी खड़े थे। पवन नेगी की 5वीं गेंद पर वाटसन ने जोरदार प्रहार कर गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इससे पहले कि वाटसन और खतरनाक होते, पवन नेगी ने अपने अंतिम गेंद पर वाटसन को सिराज के हाथों कैच करा के पवेलियन भेजा और सीएसके को जोरदार झटका दिया, क्योंकि वाटसन ऐसे खिलाड़ी थे जो कुछ ही देर में मैच का रुख बदल देते। अब सीएसके के सबसे भरोसेमंद मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना आए। अगले ओवर में उमेश यादव ने मात्र 2 रन दिए और 2 ओवरों के बाद सीएसके का स्कोर 10 रन पर 1 विकेट था। अब इन 2 ओवरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी सीएसके पर हावी है, मगर अगले ओवर में अंबाती रायडू ने वाशिंगटन सुंदर के तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलकर एक जोरदार सिक्स मारा। रायडू ने सुंदर की अगली गेंद पर एक और सुंदर सिक्स जड़कर आरसीबी को एहसास कराया कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद रायडू और रैना ने मिलकर 5 ओवरों में सीएसके का स्कोर 50 रन तक ले गए, मगर अगले ओवर में उमेश यादव ने सीएसके के बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया और सुरेश रैना को आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। तो अगली ओवर में चतुर चालाक चहल ने सैम बिलिंग को चकमा देते हुए डिकॉक के हाथों स्टंप आउट कराया। अब मैदान पर रायडू का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आए, मगर अभी स्कोर में और 6 रन ही जुड़े थे कि चहल ने 9 ओवर की लास्ट गेंद पर जडेजा को आउट कर सीएसके को पूरी तरह से बैक फुट पर ढकेल दिया। अब सीएसके के 4 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 74 रन दिखा रहा था। ऐसे में आरसीबी को लग रहा था कि मैच वो जीत जाएंगे और मैदान पर नाच नाच कर खुश हो रहे थे, मगर उन्हें मैदान की ओर बढ़ रहे तूफान के बारे में पता नहीं था, जो खामोशी से आरसीबी के घमंड को तोड़ने के लिए बढ़ा आ रहा था। और उस तूफान के मैदान में एंट्री होती है जिसे महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं और पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के शोर से गूंज उठता है। ऐसे में आरसीबी के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने धोनी को बुढ़ा कहकर मजाक उड़ा रहे थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि शेर बुढ़ा भी हो जाए तो दहाड़ना नहीं छोड़ता। अब 11 ओवर में 132 रन सीएसके को बनाने थे। ऐसे में धोनी ने पवन नेगी के तीसरी गेंद पर 6 जड़कर बता दिया कि जब तक वो खड़े हैं लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसके बाद तो धोनी और रायडू ने मिलकर आरसीबी के ऊपर ऐसा भीषण प्रहार शुरू किया जिसे देखकर आरसीबी और उसके फैंस कांप उठे और कितनों की आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि कुछ देर पहले जो खिलाड़ी जश्न मना रहे थे वो अब धोनी के मार से दहल उठे थे। क्या कोरी एंडरसन, सिराज, उमेश यादव, पवन नेगी जो भी आता सभी की एक ही समान पिटाई हो रही थी। तभी 18वें ओवर में एंडरसन ने रायडू को रन आउट कर कोहली को कुछ राहत पहुंचाई, क्योंकि रायडू आरसीबी के गेंदबाजों पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े थे और 53 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से 82 रन की तबातोड़ पारी खेलकर आउट हुए। तब तक सीएसके का स्कोर 17.5 ओवर में 175 रन हो चुका था। अब लास्ट 12 गेंदों का खेल बचा था और सीएसके को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर सिराज लेकर आए, सामने ब्रावो थे। शुरू के 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बने, मगर 5वीं गेंद पर धोनी ने एक लंबा सिक्स मारा जो आसमान के ऊंचाई के घमंड को तोड़ते हुए गेंद दूसरे फ्लोर पर चली गई और अपने 9 गेंद के ओवर में 14 रन खर्च किए। अब लास्ट के 6 गेंदों पर 16 रन बनाने थे और सामने थे कोरी एंडरसन जो धोनी को बुढ़ा समझ रहे थे, मगर धोनी और ब्रावो ने महज 4 गेंदों पर 17 रन ठोककर मैच को जिता दिया
धोनी ने 34 गेंदों पर 70 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 1 चौका शामिल था। धोनी के इस मार से पूरी की पूरी आरसीबी दहल उठा था। जो कुछ देर पहले नाच नाच कर जीत का जश्न मना रहे थे, वो अब अपनी मुंह छुपा रहे थे। नीचे कमेंट में आप सभी बताइएगा कि धोनी की ये पारी कैसी लगी।